इवनिंग आपकी होस्ट है ना आपके साथ इवनिंग लॉन्च में, और आप लोगों को करूंगी वेलकम कि आप लोग हमारे साथ हमेशा की तरह शामिल होंगे जनाब। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि आज जो मैं बात करने वाली हूं वो बात करने वाली है सब्र और तहम्मुल पे। बहुत सारी सिचुएशन हमारे इर्द गिर्द आप अपने घर में देखेंगे, आप अपने ऑफिस में देखेंगे, आप जहां कहीं पे भी होंगे, जरूर आपका इस चीज से वास्ता पड़ेगा, सब्र से नहीं बल्कि जल्दी हाइपर होने में या एक दूसरे को ज्यादा ब्लेम करने में। क्योंकि हमारे यहाँ हमें बार बार बताया जाता है, समझाया जाता है कि सब्र हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है, और ये सब्र और तहम्मुल से काम लेने से कहते हैं कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है, तहम्मुल के साथ रहेंगे तो आगे रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम बहुत जल्दी, मैं भी उसमें शामिल हूँ, आप लोग भी हैं, बहुत ही कम लोग ऐसे होते होंगे जब जिस वक्त ऐसा मौका आता हो और वो सब्र तहम्मुल से काम ले रहे हो। लेकिन अगर किसी और वक्त वो किसी दूसरे को देख रहे हो कि आपस में उनकी किसी बात पे बहस हो रही हो, या कोई काम किसी का रुका हुआ है, या किसी भी चीज के लिए जिसमें सब्र करना चाहिए, तो हम एडवाइस जरूर करते हैं कि आप थोड़ा सब्र तो कर लें, कोई बात नहीं, अब उसको ना किया। लेकिन यही सिचुएशन जब हमारे खुद के साथ होती है तो हम ये सारी चीजें भूल जाते हैं। तो आज की बात करने का मकसद एक तो ये भी है कि हम जो दूसरों को इतना ज्यादा एडवाइस कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले हमें खुद को सही करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हम अगर अपने आप को खुद ज्यादा समझा लेंगे, और ये सब्र जो एक ऐसी चीज है कि जो अगर हमें एक बार समझ आ गई और इसका हमें एक बार सही मतलब मालूम हो गया, तो फिर शायद हमारी जिंदगी में बहुत सारी आसानियां भी रहेंगी। ये तो डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ कि आप अपनी जिंदगी में नॉर्मल रूटीन में चलें। अब हम छोड़ दीजिए कि हम किसी बड़े वाकयात का या कोई ऐसी चीज का हम जिक्र करें, नॉर्मली आप अपनी जिंदगी में सब्र और तहम्मुल का रूटीन में कितना मतलब उसे यूज करते हो? सब्र से कोई काम ले रहे होते हैं या नहीं, या बस जी कोई काम ना हुआ और आप हाइपर हो गए और आपका जो ब्लड प्रेशर है वो शूट कर गया? तो ऐसा होना नहीं चाहिए। इस बारे में बात कीजिएगा, हमें कॉल करें। इसके साथ साथ आपके ख्वाब की ताबीर, आपका इसमें आजम, तो इसीलिए कल रात को जो ख्वाब देखे हैं जल्दी से हमें इसके बारे में बताएं ताकि आपको ताबीर मालूम हो। क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं आमिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, मजे में, फिटफाट, जिंदाबाद। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैं अपने तमाम व्यूअर्स को भी अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूँ। और जैसा कि आज अना साहिबा ने सब्र और तहम्मुल के बारे में बात करी, तो मैं आप लोगों से ये अर्ज करना चाहता हूँ कि सब्र और तहम्मुल ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़, जब सब्र को आप देखें तो सब्र का मतलब ये है कि आप अपने कामों के नताइज को सब्र से हासिल करें, ठहर जाएं। किसी भी, आमिर साहब, वो कोई भी काम हो जी, कोई भी काम, हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ कोई भी काम जी बिल्कुल, चाहे आपने कहीं दरख्वास्त दी है, चाहे आपने कहीं जॉब के लिए है, कहीं किसी बच्चे का एडमिशन, या कोई और काम किसी के साथ रुका हुआ है, रिश्ते के लिए, कहीं पे भी है। बिल्कुल सब्र, उसमें हमें सब्र करना पड़ता है। लेकिन अल्लाह की मदद के लिए अल्लाह तबारक व तआला के नामों की तस्बीहात, अल्लाह का जिक्र, दुरूद, वज़ाइफ, कुरान करीम की आयत मुबारक के वज़ाइफ, ये जब कोई बुजुर्ग, जब कोई इल्म रखने वाला आपको बताए, तो फिर आप उस पर अमल करते हुए पढ़कर अल्लाह ताला की खुसूसी तवज्जो को हासिल करने की कोशिश करें अपने कामों के सिलसिले में, वो भी सब्र के साथ। सब्र के साथ। और ये तो हो गया सब्र। सब्र, हाँ। तहम्मुल जो है ये बड़ी संगीन सीढ़ी है। अच्छा, तहम्मुल की मीनिंग क्या होगी? तहम्मुल की मीनिंग ये है कि आपको कोई शख्स बहुत बुरी बुरी एब्यूजेस दे रहा है, बुरे कलमात से नवाज रहा है, आपके बारे आपने तहम्मुल से काम लिया और आपने उसको कुछ ना कहा, जवाबन कोई स्ट्राइक नहीं किया आपने उसके ऊपर, किसी किस्म का अटैक नहीं करा, ना ही अल्फाजों से, ना ही अपने जिस्मानी किसी अमल से उसके ऊपर किसी किस्म का कोई हमला नहीं किया। ये हो गया तहम्मुल से काम लेना। इसको बहुत कम लोग यूटिलाइज कर पाते हैं, इस पावर को। लेकिन जो लोग यूटिलाइज करते हैं वो दुनिया के अजीमुल मर्तबत इंसान होते हैं।
अल्लाह की नजर में भी और बहुत कम बंदों लोग, की नजर आमिर में। साहब बहुत कम लोग ऐसे हैं, क्योंकि देखें जो हम जो जिंदगी गुजार रहे हैं, इसमें बहुत कम ऐसे लोगों से हमारा वास्ता पड़ता है कि जी जो तहम्मुल से काम ले लें। बिल्कुल। चले किसी किसी जगह पे जो सब्र वाली चीज की, आपने दोनों के एक मीनिंग अलग बता दी कि तहम्मुल तो वो चीज होगी जहाँ पे हमारा फौरन रिएक्शन आएगा, कैसे कह दिया, बिल्कुल कैसे कहा। हाँ। चलिए सब्र तो हमारा काम किसी रुका हुआ है, चलो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, सब्र का फल मीठा मिल जाएगा। तहम्मुल तो ये कि हम कोई बात बर्दाश्त कर रहे हैं, हम कुछ कर सकते हैं, मतलब हम पूरा पूरा बदला लेने की ताकत भी रखते हैं, बिल्कुल। ठीक है, हम इतनी हमारे पास पावर मौजूद है, इतना हम स्ट्रांग हैं, क्योंकि आजकल के दौर में हर कोई अपने आप को बहुत ज्यादा समझता है कि जी वो बड़ा तीस मार खान है और वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो वो उस चीज में कि अगर उसके पास पावर भी है, उसके पास इतनी उसके अंदर कुव्वत है कि जी वो बदला ले सकता है, और वो नहीं ले रहा, उसके बाद कि वो नहीं ले रहा, ये बड़ी बहुत हौसले वाली बात है। बिल्कुल, इसको मैं कहूँगी बड़ा हौसला चाहिए इस चीज के लिए, और बहुत अजीमुल मर्तबत इंसान मैंने कहा ना जी, अल्लाह की नजर में भी और बंदों की नजर में भी। तो आप मैं हॉनेस्टली आपको बताऊं कि बहुत सारी सिचुएशन हमें ऐसे बार बार देखनी पड़ती है अपनी लाइफ में। मैं भी आमिर साहब बहुत बार ऐसे हाइपर हो जाती हूँ कि कैसे किसी ने कोई बात, क्योंकि हम अक्सर बेशतर किसी न किसी को कुछ कहते रहते हैं, और आजकल को कोई किसी के मुंह से एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहता कि आप किसी को कुछ कहते हैं। तो ऐसी कोई चीज बताइए को कि हम अपने अंदर वाकई तहम्मुल पैदा कर सकें। सबसे खूबसूरत बात आज की वो ये कि आप दुरूद शरीफ का सहारा लें। जब भी पानी पिए, पानी पीने से पहले 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, ला तादाद, मतलब कोई तादाद इसकी काउंटिंग नहीं कर सकते आप, जितनी बार भी हो सके थोड़ी सी देर तवक्कुफ करें, हाथ में रखें गिलास को जी, और दुरूद शरीफ पढ़ें और पढ़ के दम कर लें पानी पे, और वो पानी पी लें। सही, इंशाअल्लाह रहमान आप देखेंगे आपके अंदर बेइंतहा तहम्मुल पैदा हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात ये कि अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि या अल्लाह मेरे गुस्से को तू अपने कंट्रोल में ले ले। बस जिस वक्त जिस लम्हे ये दुआ पूरी हो गई, आप समझें कि आप इंशाअल्लाह ताला। अच्छा आमिर साहब मुझे ये बताइए कि ये बात हमें बड़ी खूबसूरत की, लेकिन बाकी दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो हर बात बर्दाश्त कर रहे हों, या हम कह सकते हैं कि नहीं जी कभी कभार वो भी रिएक्ट कर जाते हैं, या कभी कभार वो भी हाइपर हो जाते हैं कि वो इतना बर्दाश्त नहीं कर सकते। कहते हैं ना कि जी एक लिमिट होती है, उसके बाद क्रॉस हो गई, चलो करते रहे बर्दाश्त करते रहे, लेकिन एक जगह आके आपकी लिमिट क्रॉस हो गई, अब उसके बाद बिल्कुल भी ऐसा नजर नहीं आ रहा है कुछ कि आप बर्दाश्त करो। तो क्या कुछ लोग वाकई ऐसे भी हैं दुनिया में जो अभी तक बर्दाश्त करते चले जा रहे हैं, और सिर्फ वो चाहते हैं सिला अल्लाह के यहाँ से मिलेगा, हम चाहे अब कोई भी मुश्किल आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, कोई कितना ही परेशान क्यों ना कर दे, हमने अभी तक ऐसा कोई अपना रिएक्शन नहीं दिखाना। बिल्कुल है, कुछ लोग ऐसे भी हैं दुनिया में, बिल्कुल आप कह रही हैं, तो आपकी बात गलत नहीं है, बल्कि यही बात है। बल्कि ये हम थोड़ी डिटेल से बात करेंगे, कॉलर्स को भी साथ शामिल करते हैं, देखते हैं हमारे साथ कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं मोहम्मद हनीफ इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ जी। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ये पता करना है, अपनी बेटी के बारे में इस्तिखारा करना है, तो वो किस तरीके से किया जाता है? अच्छा पहले आप ये बता दीजिए कि किस बारे में इस्तिखारा करना है, और नाम भी अगर आप बताना चाहें तो। अपनी बच्ची का नाम? जी मेरी बेटी का नाम है सबा हनीफ, और मैं उनकी शादी के बारे में इस्तिखारा करना चाह रहा हूँ। ठीक है, आप आमिर साहब से बात करें, देखिए कि वो आपसे क्या सवाल करते हैं। देखिए बात यह है कि अगर आप खुद इस्तिखारा करना चाह रहे हैं तो आपको मैं एक आसान तरीका बता देता हूँ। कुरान करीम को लें, सबसे पहले तो उसके लिए आपको ताज़ा गुस्ल करना पड़ेगा। अच्छा आमिर साहब इनको ऑन एयर बताएं या कोई सवाल पूछना चाहेंगे? ताकि बस मैं ऑन एयर बता रहा हूँ, ठीक है? आप प्रोग्राम देखिए, ऑन एयर जवाब दे रहा हूँ मैं आपको। अच्छा ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़ जी। इस्तिखारे का आसान तरीका ये है कि आप पहले तो ताज़ा गुस्ल करें। गुस्ल करने के बाद आपने कुरान करीम को बहुत अदबन एहतरामन खोलना है। खोलने के बाद पहले तो सबसे पहले इस्तिखारे की एक आयत होती है, वो आप ले लें कहीं भी, किसी भी बुक स्टॉल से मालूम करके। तो वो तरीक़ाकार मैं आपको बता रहा हूँ, उस तरीक़ाकार के मुताबिक वही आयत आप पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला आपका इस्तिखारा मुकम्मल होगा। आप कुरान करीम को खोलें, खोलने के बाद 7 वर्क़े पलटें। आप उसके 7वां वर्क़ के ऊपर जो 7वीं लाइन
मतलब फिर 7 लाइनें गिने उस 7वें वक्फे से। ठीक है। 7वीं लाइन का पहला हुरुफ जो भी आएगा वो उस इस्तिखारे का आपके जवाब होगा। उसमें जो तरीका इस्तिखारा होगा, जो आया मुबारका लिखी होगी, उसके हिसाब से आप जब वो देखेंगे उस लफ्ज के मीनिंग्स, तो आपको जवाब मिल जाएगा। जवाब मिल जाएगा। अच्छा, और बिल्कुल authentic। इस्तिखारे की दुआ और फिर इस तरह से जी हाँ। कि 7 पेजेस और फिर 7 लाइंस और पहला वाला जो जी, है। जी। ठीक है जी हनीफ साहब, बाकी डिटेल आप आमिर साहब से मालूम भी कर सकते हैं शो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाजी क्या हाल है? मेयर से गुलाम इधर बोल रहा हूँ। बिल्कुल मेरे भाई, में ठीक ठाक, आप बताइए क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल, अल्लाह का फजल। पूरे शहर में गर्मी कैसी है मेरे भाई? हाँ सर बहुत गर्मी है, कभी आकर देखे तो सही। आमिर साहब क्या हाल है? गर्मी खेले में बुला रहे हैं अल्लाह। कहाँ हो सर? बहुत दिनों के बाद नजर आए हो। बस आपकी दुआएं साथ में हैं और मैं मौजूद हूँ, और इंशाल्लाह कभी आओ तो सही, चक्कर तो लगाए हमारा इलाका भी देखो। थोड़ा सा मौसम अच्छा हो जाए तो फिर बुलाइएगा ना। हाँ मैं हर वक्त आपको बाजी याद कर रहा हूँ, जो सारे वाइफ वाले हैं, मैं उनका खादिम हूँ। ये आपका प्रोग्राम पूरी मेयर देख रही है। खादिम नहीं, दोस्त हमारे भाई, आप हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई। हमारे भाई हैं आप। अच्छा ये बताइए कि आप हमेशा हमें कॉल करते हैं, हमारे रेगुलर कॉलर भी, और आपकी बात से अंदाजा भी होता है, क्योंकि देखिए जो मैं सिर्फ आप लोगों की आवाज के जरिए आप एक रिश्ता कायम है, तो अक्सर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सोच लूँ कि इनकी पर्सनालिटी कैसी होगी। तो जो हमारे हैदर भाई हैं, गुलाम हैदर भाई, तो ये बड़े नेचर के बड़े अच्छे लगते हैं ना, मतलब सब्र और तहम्मुल से काम लेने वाले। अब यही सवाल मैं आपसे करती हूँ कि गुलाम हैदर मेरे भाई, कि आप आम जिंदगी में भी सब्र और तहम्मुल बहुत ज्यादा रखते हैं, या कभी कभी आप हाइपर भी हो जाते हैं, आपका ब्लड प्रेशर भी किसी चीज को देखकर शूट करने लगता है कि ये क्यों हुआ? बाजी मैं बाप को बताऊं ना, ये जो ब्लड प्रेशर की बात करते हो, ब्लड प्रेशर हर एक इंसान को है, लेकिन ये जो सब्र की आप बात कर रहे हो ना, सब्र करना चाहिए। क्योंकि देखो तो करबला में मेरे मौला हुसैन ने कितना सब्र किया, उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ। बिल्कुल, ये हमारे घर से हम तो छोटी बात नहीं बर्दाश्त कर पाते। सब्र करो, सब्र का फल मीठा है। जज्बात में कुछ भी नहीं होता है। जज्बात में इंसान अपने आप को तकलीफ देता है, दूसरे को नहीं देता है, अपने आप को तकलीफ दे रहा होता है। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। मैं आपका प्रोग्राम बाजी देखता हूँ, आमिर साहब का, ये सब लोग देखते हैं, आपको दुआएं करते हैं, सलाम देते हैं पूरे। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। ठीक है जी, और मैं बहुत सारे लोग जो हमें देख रहे हैं, कॉल करने की कोशिश करते हैं, कॉल नहीं मिल रही होती है और बात भी करना चाहते हैं, वो हमारा इवनिंग लाउंज पेज फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपके सामने स्क्रीन पर चल रहा है, आप उस पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ एक और कॉलर हमारे साथ है, और एक बात हमारी रहेगी जो हम पहले कह रहे थे हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? प्यारी सियाना कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बस बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। काफी दिन के बाद आपका शो देख रही हूँ, क्योंकि हमारी तरफ वाइब चैनल ही नहीं आ रहा था। अभी देख रही है ना? आना शुरू हो गया है? जी 2 दिन से आना शुरू है, बड़ा क्लियर आ रहा है। ओके, वेरी नाइस, जबरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी बात होगी। सॉरी, अपना नाम बताइएगा। आयशा बोल रही हैं जी। आयशा बताइए, क्या कहना चाहेंगी, क्या पूछना चाहेंगी? बस मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरा बड़ा बेटा ना बहुत जिद्दी है, तो मुझे उसके लिए बता दें उसको कि वो जिद्दी। ठीक है, नाम क्या है? कितने साल का है? उसका नाम है जुनैद अहमद, 13 साल का है। ठीक है, 13 साल। जब वो सो जाया करे तो रात में ऑनियर बता दीजिए। ठीक है, थैंक यू जी। ओके, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा जी। आमिर साहब, जब वो सो जाए तो रात में उसके सराहने खड़े होकर या शहीदो अच्छा 100 मरतबा पढ़े, और उसके माथे पे दम करते वक्त दुआ मांगे अल्लाह से कि या अल्लाह इसे मेरा फर्मा बरदार बना दे। इंशाअल्लाह ताला जब वो फर्मा बरदार हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसकी जिद्दीपन में कंट्रोल हो जाएगा। अच्छा, ये तमाम बच्चों के लिए कर सकते हैं कि जो जिद्दी हैं, तंग करते हैं पेरेंट्स को, तो ये कर सकते हैं। आजकल तो बच्चों की जो है वो काफी सारे स्कूल में समर वेकेशंस भी स्टार्ट हो गई हैं, तो बच्चों ने तो खूब जो है वो हल्ला गुल्ला मचाया हुआ है घरों में, तो ये पेरेंट्स कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं साथ साथ इनके लिए भी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मैडम जी रक्षंदा शहर बोल रही हूँ, पिंडी से। जी रक्षंदा, कहिए। रेगुलर कॉलर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, मैं ठीक हूँ। मैंने आपसे और आमिर साहब से ये पूछना है, सब्र की भी कोई हद होती है? मैं थोड़ा सा आपका टाइम लूंगी। मैं 15 साल की थी, मेरे अम्मी अबू की डेथ हो गई। ठीक है। अम्मी अबू की डेथ हो गई। जी जी। मैंने छोटी बहनें 4 पाली हैं, फिर मेरी सिस्टर को कैंसर हो गया, उनकी भी डेथ मेरे हाथों में हुई है। उनकी भी 2 बच्चियां मैंने पाली, मैंने खुद शादी नहीं की। अच्छा। एसपी थे मेरे अब्बू, लेकिन जरा इस्लामी टाइप के थे, रिश्वत वगैरह हमारे घर में। मैंने मेहनत मजदूरी करके बैंक में ज्वाइनिंग दी, टेस्ट